Welcome to our show, Special Initiative on Environment Ecology for Civil Services Preliminary 2017. This is a post-mortem on insights and special issues on current affairs. And this is hit list topic number 34. And what is the topic? Topic is pollution topics in news part 2. Now, the question, as you know, that we have 3 sessions. Session 1 is question session, second session is on discussion on the topics, and third is the giving the answers. So question number 1 is Central Salt and Marine Chemical Research Institute, CSMCRI, which was recently in news, is in Bhavnagar, Ahmedabad, Mumbai, Bina. You have to choose the answer. Now question number 2, which chemical is contaminating groundwater in Ganges belt? Arsenic, lead, mercury, none of the above. और तीसरा क्वेश्चन, which of the following are correct? Number 1, scientists for the first time have detected ammonia in the upper troposphere. साइंटिस्ट ने क्या किया है? अमोनिया को अपर ट्रोपोस्फीयर में खोजा है. और दूसरा स्टेटमेंट है, it was found in highest concentrations above Asian monsoon regions of India and China. इंडिया और चाइना के ऊपर हाई कंसंट्रेशन में एशियन मानसून में पाई गई है. दोनों में से सही है कौन सा? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, and both 1 and 2 are incorrect. Now a global ban on the manufacture and use of endosulfan was negotiated under the, कहता है कि एंडोसल्फान, इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग और यूज है इसका, इस पे ग्लोबल बैन की बात किसमें नेगोशिएट की गई? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनीमाटा कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन. So let's start the topic discussion. दूसरा सेशन है हमारा, that is arsenic poisoning. Arsenic is a natural component in the earth's crust. आपको जैसा पता होना चाहिए आपको कि आर्सेनिक हमारे क्रस्ट में पाया जाता है सबसे ज्यादा, and it is widely distributed throughout the environment in air, water and land. ये नीचे अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, एयर में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है, एंड इट इज हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म. अगर ये आर्सेनिक किसी और के साथ मिलके, किसी और कंपोनेंट के साथ मिलके कोई इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाता है, मटेरियल बनाता है, तो वो बहुत ही टॉक्सिक है. तो हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, एंड दूसरा है कि आपको ये हाईली टॉक्सिक है अगर इसके इनऑर्गेनिक फॉर्म को हम देखेंगे. और जो तीसरी बात है कि ये कैसे बाहर आता है, तो ये बात है जो हम ड्रिंकिंग और इरिगेशन और फूड प्रिपरेशन जो करते हैं उससे हमारा जो वाटर होता है, कंटामिनेटेड वाटर इसमें यूज होता है, और इससे पब्लिक हेल्थ को बहुत ज्यादा खतरा होता है. तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन लीड टू क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग. आर्सेनिक पॉइजनिंग की दरकार है, और आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है आर्सेनिक का. तो एंड इट इज हाई प्रोफाइल प्रॉब्लम इन द गैंजेस बेल्ट. कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? गैंजेस बेल्ट में पाया जाता है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे डीप ट्यूबवेल्स होते हैं जहां से वाटर सप्लाई दी जाती है नीचे से. तो एक पॉइंट हमें याद रखना है कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है. दूसरा हमें याद रखना है कि ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. तीसरा है कि ड्रिंकिंग वाटर और फूड जो हमारा एक्सपोजर है ड्रिंकिंग वाटर में, फूड में, इससे आर्सेनिक पोल्यूशन फैल सकती है. और चौथी बात है गैंजेस बेल्ट में, गंगा नदी के जो बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा ये होता है, उसकी दिक्कत. सो फोटोकैटालिस्ट टू डिग्रेड इंडस्ट्रियल डाइस, आपको बता दूं ये रिसर्चर्स फ्रॉम द सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSMCRI. कहां पे? ये भावनगर गुजरात में है. ये पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि भावनगर गुजरात में क्या है? सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. साल्ट एंड मेरीन, ये वर्ड याद रखना आप, ठीक है ना. और ये हैव डेवलप्ड फोटोकैटालिस्ट दैट कैन कंप्लीटली डिग्रेड 3 इंडस्ट्रियल डाइज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ब्लू एंड रिएक्टिव ब्लैक 5. ये इंडस्ट्रियल डाइज हैं जो स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, और इससे हमें मुक्ति पाना है. तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसने एक नया फोटो कैटलिस्ट बनाया है, ठीक है. आपको ये दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं हमें टेक्निकल जाना है ताकि हमें कंफ्यूज ना हो बहुत ज्यादा कैसे कैसे ये बनता है. इट कैन सेफली एंड कंप्लीटली ट्रीट हार्मफुल डाइज इन एन इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. ये हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है, इससे ज्यादा हमें नहीं याद रखना है, ठीक है.
तीसरी बात है अमोनिया डिटेक्टेड इन अपर ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आपको शायद पता हो कि एनवायरनमेंट का जो सबसे लेयर नीचे होता है ये है अर्थ, ये है अर्थ। इसके ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें सारे जो मौसमी कार्यवाहियां होती हैं इसी में होती है, मौसमी जारी घटनाएं इसी में होती है। ट्रोपोस्फीयर, इसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे नीचे में वाले भाग में पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हैव डिटेक्टेड अमोनिया इन द अपर ट्रोपोस्फीयर। अपर ट्रोपोस्फीयर में अमोनिया इनको मिली है और इंडिया और चाइना पे सबसे ज्यादा मिली। आपको शायद पता होना चाहिए कि ये अमोनिया का जो कारण है वो है लाइव स्टॉक, हमारे फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फर्टिलाइजेशन, एग्रीकल्चर जो इमिशन है सबसे ज्यादा इसमें योगदान दे रहे हैं। हम सबको पता होगा कि अमोनिया की कमी होती है, हमारी नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके लिए हम अमोनिया डालते हैं अपने खाद के रूप में। और ये जो अमोनिया होती है ये बाद में एयर पोल्यूशन के रूप में हमारे ट्रोपोस्फीयर में इकट्ठा हो रहे हैं। तो जो हमारे जो अमोनिया है ये एरोसोल की तरह काम कर सकती है। एरोसोल का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ कंडेंसेशन शुरू हो सकता है एंड ये बिना इसके आपको जो है बरसात नहीं होती है। The aerosol may have an influence on cloud formation and altering properties of existing cloud। ये जो भी इसकी दिक्कत ये नहीं, अगर ये बरसात करता तो ठीक है, लेकिन अब जो एक्जिस्टिंग क्लाउड है इनमें ये परिवर्तन कर दे रहा है जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात जो है एंडोसल्फान की बात करते हैं। एंडोसल्फान क्या है? ये एक पीओपी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, जिसको 2011 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में इस पे बैन लगाया गया। तो पॉइंट आपको याद रखना है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2011 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ऑन persistent organic pollutant and it is still used extensively in India, China and few other countries। इंडिया और चाइना में एंडोसल्फान का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है और ये पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। कॉटन, फ्रूट, टी, पैडी, कैश्यू, टोबैको, यहाँ सब यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है पहले से एंडोसल्फान ये ह्यूमन जेनेटिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जहां से हमारे एंजाइम वगैरह निकलते हैं, और जेनेटिक आपको पता होना चाहिए, हमारा जो डीएनए वगैरह होता है, यहाँ पे ये दिक्कत कर सकते हैं। और इसलिए हमें इसको याद रखने की जरूरत है कि साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिस्टम को डैमेज करता है, एंडोक्राइन और ह्यूमन जेनेटिक सिस्टम को। सेकेंड थिंग, ये किसके जरिए जाता है? ये बायो अक्यूमुलेशन। आपको पता होना चाहिए बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है। बायो अक्यूमुलेशन जब हम उसको खाते हैं और अगर वो फैट में सोल्यूबल है, फैट में सोल्यूबल है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू होता है और बाद में हमें दिक्कत करना शुरू करता है। बायो अक्यूमुलेशन मतलब जो पीओपीज होते हैं ये हमारी बॉडी में जब इकट्ठा होने लगते हैं, हमारे फूड चेन में लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। तो लेवल 1 में बायोक्यूमुलेशन जो होता है वो लेवल 2 वाले जब खाते हैं तो यहाँ पे बढ़ जाता है, लेवल 3 वाले जब खाते हैं तो यहाँ पे और बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब एक लेयर से दूसरे में जो बढ़ती है। बायोक्यूमुलेशन मतलब है एक लेयर पर जितना भी हर चीज इकट्ठा करके पीओपी इकट्ठा हो रहा है, या हमारे अंदर जो भी चीजें जो हमारे बॉडी को नुकसान करती है इकट्ठा हो रही है, फैट सोल्यूबल चीजें, वो दूसरे लेवल बढ़ जाती है अगर खाते हैं दूसरे, तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और याद रखना है इसको हमें। और एंडोसल्फान इज डेफिनेटली पेस्टिसाइड, टॉक्सिक एलिमेंट, ए पीओपी which has been banned under the Stockholm Convention। ये आपको याद रखना है 2011 में। चलते हैं अगेन क्वेश्चंस पे। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? शायद आपको पता चल गया हो, भावनगर में है। दूसरा क्वेश्चन था which chemical is containing groundwater in Ganges with which contaminating, which chemical is contaminating, that is arsenic। और तीसरा है which of the following is a correct scientist for the first time have detected ammonia in the troposphere। बिल्कुल सही। and it was found in highest concentration above Asian monsoon region of India and China। बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, global ban on the manufacture and use of endosulfan was negotiated under the Stockholm Convention 2011। हमें याद रखना है। and thank you very much for watching this video। please subscribe for complete current affairs preparation for preliminary 2017। please visit www.stepupis.com for free test series practice। जैसा कि हमने बताया, practice and revision is must for success। see you very soon।
थैंक यू वेरी मच।